जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह आलम मार्केट, तकबीर ग्रुप मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट, जो कि अरसा 17 साल से इनके बानी जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, मलिक मुनीर साहब, उन्होंने ये बुनियाद रखी थी तकबीर ग्रुप की। और तकरीबन अरसा 12 साल उन्होंने यहाँ पर ताजरों की खिदमत की। उसके बाद चौधरी जमील साहब को यहाँ पर सदारत के लिए बनाया गया। अरसा 2 साल उन्होंने भी गुजारे, फिर उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको भी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बाद सदारत का सेहरा जो है, हमारे दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, ताजिर हैं और बड़े एक्टिव और बड़े जीनियस किस्म के ताजिर हैं, शाहिद असलम साहब। ये सेहरा उनके सर पे आया, तो वो ताजरों की खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में जो अल्फाज, जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ ताजिर कहते हैं कि ये ख़ुद साख्ता सदर हैं, तो आज उनसे जानते हैं कि ये ख़ुद साख्ता का अल्फाज जो इस मार्केट में गर्दिश कर रहा है, उसकी क्या वजह है। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा ताजरों के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनकी जो बातें हैं आप जो हल करने वाली हैं, आप उनको हमेशा उन पे एक रोशनी डालते हैं, और आपके तवज्जुह से हमें बहुत ज़्यादा बातें मिलती हैं जिनको हल करने के लिए हमें एफ़र्ट करने का मौका मिलता है। तो शायद भाई बताएंगे, क्या ये ख़ुद साख्ता का अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है आपके ऊपर? और ये भी कहा जाता है कि आपको सदारत का भी बड़ा शौक़ है, तो ये क्या वजह है? ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी पहले नंबर पे तो मैं अपने उन दोस्तों के लिए हदायत का तलबगार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से, कि अल्लाह पाक उनकी हदायत फरमाए और उन्हें साफ़ गोई का मौका जो उनको मिलता है और वो नहीं करते और गलत बयानी से काम लेते हैं, तो अल्लाह पाक उनको साफ़ गोई का मौका जो है ना वो फ़राहम फरमाए, और वो हक़ बात कहने पे वो उन्हें तौफ़ीक अता फरमाए कि वो हक़ बात कहें। तो जहाँ तक ये मामला है ना ये ख़ुद साख्ता का, तो बात ये देखें जी, ख़ुद साख्ता कैसे हो सकता है? हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, अल्लाह पाक उनको कदम कदम जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आला मकाम अता फरमाए, चौधरी जमील साहब। चौधरी जमील साहब को उनकी वफ़ात को 10 दिन नहीं गुज़रे थे अभी, और 10 दिन गुज़रने के बाद इन्होंने एक हमारे पीछे डी ब्लॉक में हमारे मोहतरम हाजी खालिद साहब ने और हसन शरीफ साहब ने एक पीछे दूध सोडे की पार्टी पे दोस्तों को इकट्ठा किया, और उसमें सिर्फ मुझे नहीं बुलाया गया, बाकी दोस्तों को इकट्ठा किया और मुझे नहीं बुलाया गया। वहाँ पे हसन शरीफ का नाम पेश किया गया सदारत के लिए, और ये फ़ाइनल हुआ कि जी ये हमारे सदारत के उम्मीदवार हैं। हालांकि अगर हसन शरीफ साहब की मैं हकीकत आपको बताऊं तो वो दुकान आज 3 साल हो गए हैं, वो किराए पे दे के चले गए हुए हैं, दुकान उनके पास नहीं है। और उनके आप मेरिट का और इंसाफ का पैमाना देखें कि वो जो दुकान के बाहर उनका एक बोर्ड लगा हुआ है यूनियन केबल का, वो उसकी बेस पे सदारत का इलेक्शन लड़ रहे थे, और वहाँ पे दूध सोडे की पार्टी में इन्होंने सारा प्लान किया और दूसरे दिन हाउस का इजलास बुला लिया। मुझे फ़ोन किया, जी आपने इजलास में आना है। मैं इजलास में गया, वहाँ पे बात की इन्होंने कि जी हमने लीडर ऑफ द हाउस अपना जो चुनना है उसका आज हमने इंतखाब करना है। तो जब मेरी बारी आई राय देने की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दोस्त बैठे हुए थे, शेख सईद साहब थे, मलिक अनवर साहब वहाँ पे मौजूद थे, मलिक खालिद साहब मौजूद थे, हाजी जुल्फ़कार दीन इलेक्ट्रिक मौजूद थे, फिर वहाँ पे क्या नाम लेते हैं नासर मौजूद था, अकील मौजूद था, सोनी, आसिफ जियो, काफ़ी मेंबर हमारे जो कबीना के मेंबर थे वो मौजूद थे। तो जब मेरी बारी आई राय देने की, तो मैंने हाथ उठा के हाजी खालिद साहब का नाम लिया कि यार ये बुज़ुर्ग हैं, आप इनको बना दें। अच्छा जी, ये आपके अल्फाज? जी ये मेरे अल्फाज है, ये 15 बंदे इस चीज़ के गवाह हैं, और मेरा ख्याल है मेरी तईद करेंगे मलिक अनवर साहब, शेख सईद साहब, बाकी सारे दोस्त। मैंने हाथ उठा के हाजी खालिद साहब का नाम लिया कि यार मेरे मोहतरम हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, तो आप इनको बना दें। हाजी साहब ने कहा कि नहीं यार मैं इस ओहदे की जो है ना वो हकदारी नहीं कर सकता, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, तो लिहाजा हाउस का फ़ैसला ये है कि आपका और हसन शरीफ का जो है वो मुकाबला होगा, ये वोटिंग आप दोनों के दरमियान होनी है। मैंने हसन शरीफ के हक़ में भी मैंने कहा जी मैं विड्रा करता हूँ, आप दोनों मेरे बुज़ुर्ग हैं,
लेकिन बात ये है कोई ना इंसान के दिल में कोई बुग़्ज़ होते हैं, कोई ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना हैपन होती हैं। इन्होंने कहा नहीं जी शाहिद साहब ये विड्रा आपका नहीं मानना, ये हाउस का फ़ैसला है और आपको ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अच्छा, बाय फोर्स इन्होंने उस चीज़ को कि जी आपको ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैं कहा जी ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है जी, आप लड़ लें फिर इलेक्शन, जो अगर आपने सोच ही लिया है तो आप लड़ लें इलेक्शन। बहरहाल जी वहाँ पे इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, उसमें देखें ये खुद साख्ता कहते हैं आज, तो क्या मेरा आज सवाल है, क्या हाजी खालिद साहब ने वहाँ पे वोट नहीं डाला? क्या मलिक अनवर साहब ने वहाँ पे वोट नहीं डाला? क्या शेख सईद साहब ने, मलिक खालिद साहब ने, सोनी भाई ने, आसिफ जियो ने, हाजी जुल्फ़कार दीन इलेक्ट्रिक ने, वहाँ पे 15 हमारी कबीना के 13-14 लोग मौजूद थे और सब ने वोट डाला। और उस वोट का जब नतीजा आया, एक वोट से वो इलेक्शन मैंने विन कर लिया। ठीक है। हाजी खालिद साहब ने उस इलेक्शन का नतीजा अनाउंस किया। अच्छा, मुझे मुबारकबादें दी, मुझे साथ चलने के, मशावरत के साथ पूरी टीम को साथ लेके चलने के मशवरे दिए और मेरे गले मिले, बाकायदा मुबारकबादें दी। अब देखें यार, ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया था। अब वो मुबारकबादें दे के बाहर आ गए, बाहर आके तो मुझे कहते हैं कि शाहिद साहब मेरे कहने पे आप इस्तीफ़ा दे दें, विड्रा कर जाएं उसी वक्त ही जी। ये दूसरे दिन की बात है। अच्छा, मुझे पता चला कि पीछे वो डी ब्लॉक में जाके कोई आपस में सख्त जुमलों का तबादला हुआ है दोस्तों के दरमियान। जिन्होंने एक दिन पहले जो प्लान किया था उस पर वो लाजमी बात है कोई अंदर से लोगों के ज़मीर जाग गए। और ये आज साहब मैं सही बात बताऊं, ये अल्लाह की तरफ से हुआ। अल्लाह मेरा सच्चा जानता है। मैंने अंदर भी इनको कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे वोटिंग वाले दिन नहीं पता था कि अंदर वोटिंग होनी है, या मुझे नहीं बताया गया कि मैं कोई तैयारी करूं, या किसी एक फ़र्द वाहिद को भी मैंने कंपेन की हो या वोट के लिए कहा हो, तो मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूं। और मैंने अंदर ये हल्फिया तौर पे कहा था, जो मेरी ये कसम को गलत रंग देते हैं ना, मैंने यही कहा था अंदर कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वोटिंग होनी है आज। तो बहरहाल वो हाजी साहब ने जनाब वो सारा कुछ किया। तो सेकेंड डे मुझे मिले तो कहते हैं शायद मैं तुम्हें कहता हूँ विड्रा कर जो, छोड़ो हाउस को, छोड़ो 15 बंदों को। अब भाई साहब आप मुझे बताएं, आप ताजरों में इतनी पॉलिटिक्स में चलते हैं, ये पॉसिबल है कि हाउस के 15 बंदों में कोई फ़ैसला किया जाए, वोटिंग की जाए और बाहर आके वो दोस्त की दोस्ती जाग जाए फिर, और वो कहे मेरे कहने पे तुम विड्रा कर जाओ, मैं 2 महीने बाद मैं तुम्हें सदर बना दूंगा। मैं कहा हाजी साहब ये फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, आप कुछ हक सच की बात करें। आप अकेले अब जो दोस्ती दिखा रहे हैं, ये पहले कह रहे थे ना जी, तो दूध सोडे की पार्टी में भी मुझे बुला लेते, बिल्कुल ऐसे ही। हाउस के फैसले से पहले मुझे बता देते शायद तेरी वोटिंग होनी है। अगर आप मेरे इतने ही सगे थे तब तो आपने कुछ नहीं बताया, तब तो हाथ खड़ा करके आपने एहसन शरीफ का नाम लिया, वोट आपने एहसन शरीफ को डाला। तो अब आप मुझे आगे दोस्ती बता रहे हैं कि जी मैं तेरा दोस्त हूँ तो विड्रा कर जा। तो भाई साहब ये कहानी है खुद साख्ता की, और आगे आप देख लें कि जो मार्केट में ये सारी। उनका सवाल एक और भी है, वो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि मार्केट के जितने काम हैं टोटली मार्केट के जितने भी काम हैं हमने किए हैं। मलिक अनवर साहब से ये इलेक्शन की तो रुदात ले लें। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उनका एक और सवाल है, वो कह रहे हैं कि शाहिद साहब कहते हैं कि जिस मार्केट के जितने भी काम तरक्याती काम हुए हैं वो मैंने कराए हैं, जबकि उनका कहना है कि जी वो तो हम सब ने मिलकर कराए हैं, हमारी भी खिदमत उनमें शामिल है। ये कहाँ तक सच है? आज साहब देखिए बात पता क्या होता है, एक ग्रुप होता है ना, वो पूरे का पूरा ग्रुप काम नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। उस ग्रुप में कुछ दोस्तों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं कि यार यहाँ पे आपने लीड करना है। और मेरा ख्याल है मलिक साहब बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, मलिक मुनीर साहब की ज़िंदगी में, चोई जमील साहब की ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है कि 90% कामों में मेरी ड्यूटियां लगाई गई कि भाई आप आगे जाके ये लीड करें और ये काम करें। उसमें जिस दोस्त को साथ जुड़ना होता था, वो जिसको मैं कहता था कि यार आओ यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जैसे आज देखें ना अपनी कबीना को मैंने बुलाया, ये 5 मिनट के नोटिस पे आ जाते हैं क्योंकि ये अपनी मार्केट के साथ लॉयल हैं, ये इसकी बेहतरी, इसके निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं। तो मैं जिसको बुलाता था वो आ जाते थे। लेकिन अब अलमिया ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने मिल के ये सारे काम करवाए हैं, देखिए ये 20-20 साल के रुके हुए काम थे भाई साहब। जो साबका हमारे जो दूसरे ग्रुप थे असम्बलियों में भी गए और बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ भी हुए, लेकिन उन्होंने वो दिल से उस काम को ना करने का तहिया किया, ना उसे एक्सेप्ट किया। कोई भी काम लेके आया बस उसको एक वो दे दिया, वो गोली दे दी कि ले जी आपका काम हो जाएगा, तो उसके बाद बैठ गए, एफर्ट नहीं की।
ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे ग्रुप ने ये एफ़र्ट किया है, और जहाँ तक इन लोगों के साथ मिल के करने की बारी आ गई कि ये कहते हैं जी हमने साथ मिल के किए हैं, तो भाई साहब मैं एक चीज़ दावे से कहता हूँ, मेरा चैलेंज है इन लोगों को, ये जो ड्रेन रोड का बल्दिया वाला काम था ये 20 साल से रुका हुआ हमारा काम था, ठीक है। हमारे ग्रुप ने ये जब काम लिया, मोहतरम चोई जमील साहब ने मेरे घर पे मीटिंग हुई, उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई कि आपने शाहिद साहब आगे चलना। मैंने मेरा हाला 12 दफ़ा इन दोस्तों को कॉल किया, जब को वहाँ पे बड़ी मीटिंग होती थी तो मैं इनको बुलाता था, लेकिन ये कहते थे जी हमारे पास टाइम नहीं है। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो करेंगे हमें मंजूर है। तो अगर मेरा दावा है, आज मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि अगर ये एक दफ़ा 1 मिनट के लिए भी टाउन हॉल गए हैं किसी मीटिंग में, तो जाए, आज मैं सियासत छोड़ने का हमेशा के लिए ऐलान करता हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा जी, मैं सियासत छोड़ दूंगा आज के बाद, मेरा सियासत में, बल्कि मदीना मार्केट छोड़ जाऊंगा किसी भी काम में एक मरतबा भी। मैं बोलता हूँ, देखिए जी, मैं बड़े ये इतने दोस्तों की मौजूदगी में मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि अगर ये एक दफ़ा टाउन हॉल गए हैं उस ड्रेन रोड के काम के लिए, तो जाएँ, आज के बाद सियासत में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो। उसके बाद वही ड्रेन रोड की दुकानों का जो चला है, केस चला है अदालत उज़्मा में, वहाँ पे 2.5 साल वो केस चला। अगर इन दोस्तों ने एक भी पेशी भुगती है वहाँ पे, तो जाए, मैंने इस बात पे भी सियासत छोड़ी। वेरी गुड। यार बात ये है, देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अंधा और आंखों वाला ये बराबर नहीं होते। अंधा अंधा है, आंखों वाला आंखों। एक बंदा काम कर रहा है और दूसरा कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अपने ओहदे की हक अदा ही नहीं कर सकता। आज वो कह रहा है कि ये सारा क्रेडिट मैंने लेना है, कि ये काम मैंने ही किए हैं, कि ये सारा जो वज़न है ये सारा मैं ही उठा के जा रहा था। और नंबर 2 देखें, और भी ये खाली बल्दिया का ये काम नहीं था। अब देखें मोटरसाइकिल का स्टैंड का काम है, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास मेरा हाल 12 दफ़ा हमने अपने ग्रुप में छोड़ा है। देखिए जो जाएगा किसी काम में उसी की तस्वीर आनी है, उसी ने कैप्शन देना आगे कि यार मैं ये करके आया हूँ। अगर ये आज तक किसी तस्वीर में किसी कैप्शन में आए हैं तो मुझे बताएं। अगर डिप्टी कमिश्नर के पास ये मेरे साथ एक दफ़ा भी गए हैं तो सर मैं हाज़िर हूँ, मैं फिर भी सियासत छोड़ी। जी आप इसके बाद तो 2 काम और बताना चाहूँगा। देखिए वन वे हमारी मार्केट का मसला था, यहाँ पे बेशतर इतने झगड़े हुए, इतनी लड़ाइयाँ, कई दफ़ा यहाँ पे दोस्त बैठे हैं जो मेन वाले होंगे, यहाँ पे एक दफ़ा वेपन निकल आए थे, आपस में गुजरने से झगड़ा होने पे गन्ने सीधी हो गई थी। और हमने वो वन वे का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा चक्कर लगाए CTO साहब के, उन्हें समझाया कि यार हमारी मार्केट का इशू ये है। तो बात ये यार, हम तो सिर्फ लॉयल हैं अपनी मार्केट के निज़ाम को सीधा करने के लिए। और फिर आज से 2 साल पहले पीछे हमारी गली में C ब्लॉक की गली है, वहाँ पे बहुत सारी बेसमेंटों में पानी आ गया, हैवी रेन हुई, दुकानें डूब गई। यकीन करें दिल जो है ना खून के आंसू रोया कि यार लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। और उस बात को खाली सुन के अफसोस करके छोड़ नहीं दिया हमने क्या किया, हमने अपने एक्सपर्ट बुलाए कि यार ये पानी का क्या इशू है। वो कहते जी जब पानी एक लेवल से अप होता है ना तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लेगा। तो इसके लिए आप अपना ड्रेन सिस्टम जो है उसको बहुत अच्छा करें। आप बिलीव करेंगे सर्दियों की रातों में रात के 2:30, 3 बजे तक यहाँ पे खड़ा रहा हूँ मैं। मैंने भी देखा था, मैंने भी एक मरतबा देखा था रात को, सर्दियों में आप यहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैंने पूछा क्या ट्रेन का हमने एक बड़े वाला पाइप डाला है और आज 2 साल हो गए हैं। जब यहाँ से नमाजी पहले गुजरते थे ना तो 2-2 घंटे पानी खड़ा रहता था और लोग कपड़े उठा के गुजरते थे। शर्म आती थी हमें अपने दुकानदार होने पे कि यार ये देखें नमाजी किस तरीके से जा रहे हैं, और हमें बदुआएं देते हुए जाते थे कि यार इतने इतने बड़े दुकानदार हैं, इतना सा काम नहीं कर सकते। आज 2 साल हो गए, पानी का एक कतरा नहीं है, किसी जगह पे कोई ऐसा लॉस नहीं। और खुशी होती है, आप यकीन करें किसी के ऐसे फलाई काम में आप चल के देखें, किसी का फ़ायदा होगा, एक आपके जिस्म में करंट दौड़ेगा और एक खुशी वो आपको नसीब होगी जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ भाईजान, काम करने तो ज़रा अमली करके दिखाएं। ये बातों से कुछ नहीं होना, ये सिर्फ बातें करना जो है ना, ये हरफ़ आहर नहीं है। बाकी मेरे भाई ये बैठे हैं, मेरी बातों की गवाही ये देंगे, ये बैठे हैं, इनसे पूछें जो इलेक्शन में हुआ था वो क्या हुआ था, आप इनसे पूछें। जी आप प्लीज़ बताइएगा, इलेक्शन में जो खुद साख्ता वाला अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई सब बात ये है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि शाहिद असलम साहब खुद साख्ता सदर बने बैठे हैं, उन लोगों से ये बंदा क्वेश्चन करे कि यार आया कि आप उस वोटिंग में शामिल नहीं थे, आपने जब उनको इलेक्ट किया उसमें आपने पर्ची नहीं डाली, उसमें आपने वोटिंग नहीं की,
उसमें मैं बड़ापन कहता हूँ शाहिद असलम साहब का कि इन्होंने वोटिंग से पहले ही कह दिया कि यार हाजी साहब हमारे बड़े हैं, हम इनको ही सदर बना देते हैं और अपना ये जो टर्न्योर गुजारना है इलेक्शन तक ये इसी तरह गुजार लेते हैं। मगर हाजी साहब ने विड्रॉ किया, वो कहते जी नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये बोझ उठा सकूँ। आज वो सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज वो कहते हैं कि मैं सदर का इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मुझे इस बात पे थोड़ी सी मैं कहता हूँ शर्मिंदगी भी होती है कि बंदा किस ज़ुबान से कह देता है कि वो खुद साख्ता सदर है, जबकि उसमें इन्हीं लोगों ने वोटिंग करके पर्चियाँ डाल के शाहिद असलम साहब को सदर मुंतखब किया और बाद में इनको मुबारकबादें दी। बाद में इनको गले मिले और गले मिलने के बाद ये भी कहा कि भाई ध्यान से काम करना, हम तुम्हारी निगरानी भी रखेंगे साथ साथ। अच्छा, हाँ, तो ये सारी बातें हम आई विटनेस हैं साहब, या शेख सईद साहब हैं, काफ़ी सब दोस्त बैठे हैं इसमें, इलेक्टेड इन्होंने खुद किया इनको, और आज ये खुद साख्ता कहते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करने चाहिए। जी नाज़रीन, ये तकबीर ग्रुप शाला मार्केट इलेक्ट्रिक मार्केट के ताजरान बैठे हुए हैं जो अपने DNN को हमें अपनी ओपिनियन भी दे रही हैं और अपने जो इन्होंने काम किए हैं वो भी हमें बता रहे हैं। तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात दोबारा यहीं से शुरू किया करेंगे। पहला इसके बाद जो अभी दोस्तों ने कहा कि इलेक्शन कैसे हुआ, कैसे किस किस ने बीच में शमूलियत की, किस किस ने वहाँ पे मुबारकबाद पेश की, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। जी वेलकम टू बैक। दोबारा वही सवाल से शुरू करेंगे। एक सवाल शाहिद साहब आपसे, एक और सवाल है जो यहाँ पर बहुत ही गर्दिश कर रहा है। एक तो है आप सीनियर मेंबरान की इज़्ज़त नहीं करते, कहा जा रहा है मार्केट में जो अल्फाज गर्दिश कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है, शायद भी आप भी तकबीर ग्रुप का जो लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग भी कहते हैं हम भी तकबीर ग्रुप के हैं, जबकि उन्होंने अपनी टीम का नाम खालिद ग्रुप किया हुआ है, हाजी खालिद ग्रुप, तकबीर ग्रुप। ये दोनों में ये इसमें थोड़ा सा बताइए क्या इसमें फ़र्क है? भाई साहब, पहले तो बात आ गई सीनियर जो मेंबरान की इज़्ज़त ना करने पे हमारे ऊपर वो जो एक तासर दिया जा रहा है, और मार्केट के सीनियर ताजिर जो हैं आप उनकी इज़्ज़त नहीं करते। जी मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई भी सीनियर दुकानदार मार्केट का, मुझे आज 22 साल हो गए जी मार्केट में आए हुए, कोई सीनियर मेंबर जो है हमारा दुकानदार भाई वो ये कह दे कि मैंने कभी उसके साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी की है या कोई बैड वर्ड्स बोले हैं या कोई हार्श गुफ्तगू की है, तो मेरा ख्याल है एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा कि जो ये कहेगा कि इसने मेरे साथ डायरेक्टली कोई ऐसी बात की है। ये एक तासर इसलिए दिया जा रहा है कि देखें कोई भी ऐसा काम होता है ना, मार्केट का काम है या कोई मार्केट के हवाले से नुमाइंदगी का काम है, तो हर बंदे का व्यू अपना अपना है, सोच का अंदाज़ अपना अपना है। हमें उन सीनियर जो दुकानदार हैं उनके तरीक़ाकार से हमें इतराज़ है और हम अपने अमल से साबित करते हैं कि जो 20 साल उन्होंने किया वो गलत था और आज जो हम अमली काम कर रहे हैं वो ठीक है। ये इसी को बदतमीज़ी का तासर देते हैं या इसी को वो इज़्ज़त ना करने का तासर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको हमने डायरेक्टली कभी ऐसा किया हो। और सेकेंडली बात आपने की है जी तकबीर ग्रुप की, तो देखिए तकबीर ग्रुप में ये सारे ये मलक साहब बैठे हैं, ये बानियों में से हैं। मैं बैठा हूँ, हाजी खालिद साहब को तकबीर ग्रुप में मैं लेके आया था जी। आज मैं ये भी आपसे कर दूं, तकबीर ग्रुप में हाजी खालिद साहब को मैं लेके आया था। और बात की जाती है कि जी ये तकबीर ग्रुप हमारा भी है और आपका भी है, तो उनका सिर्फ हाजी खालिद ग्रुप है। तकबीर ग्रुप के नाम को वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि तकबीर ग्रुप के नाम को इस्तेमाल करके मार्केट के दोस्तों को गुमराह किया जाए, उन्हें ट्रैप किया जाए कि जी आपने तकबीर ग्रुप को ही वोट डालना है। देखिए अगर तकबीर ग्रुप है तो हाजी खालिद ग्रुप क्यों है? कभी दो ग्रुपों का नाम एक साथ सुना आपने कभी ताजर कम्युनिटी में? यही तो मैं सवाल, देखें ना, मैं फ्लैक्स देखता हूँ तो उसके ऊपर मलक साहब की तस्वीर उनकी फ्लैक्स पे भी लगी हुई है और आपकी फ्लैक्स पे भी मलक साहब की तस्वीर लगी हुई है। इसको आज क्लियर करें आप। अच्छा नहीं, मुझे इस पर भी इतराज़ है। मैं समझता हूँ कि देखें मलक मुनीर साहब की जो तस्वीर है या चोई जमील साहब की जो तस्वीर है, इन्होंने इन तस्वीरों को बेचा है मार्केट में। इन्होंने इनके नाम को, तकबीर ग्रुप के नाम को इस्तेमाल किया है। क्योंकि इस्तेमाल करना मैं इस तरीके से कहूँगा कि देखिए 15 साल तक मलक मुनीर साहब, चोई जमील साहब जिन सोचों के ख़िलाफ़ चलते रहे, जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की कि यार ये लोग गलत नज़रिया मार्केट में रखते हैं और लोगों को अपनी रियाया समझते हैं और लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे ये कोई मुग़ल बादशाह है
और जो है जो दूसरे दोस्त हैं वो इनकी रियाया है, जो मार्केट है वो इनकी रियाया है। अब देखें इस बात पे जो शकील साहब हैं, वलीद साहब हैं, हमारा एक जलसा हुआ जिसमें पूरी मार्केट 90% मार्केट शामिल हुई। वहाँ पे जो शकील साहब ने बाकायदा, मैं आपको कैप्शन दे सकता हूँ, उसका क्लिप है मेरे पास, मैंने कवरेज की थी। जी मना किया उन्होंने कि जी हमारे भाई का नाम या मेरे वालिद का नाम कोई बंदा इस्तेमाल ना करे। जी उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को मना किया। लेकिन देखें इखलाकियात की बात है ना, इखलाकियात की बात है कि इखलाकी तौर पे जब आपको कह दे कि मेरे किसी फैमिली मेम्बर का, भाई का या बाप का नाम इस्तेमाल ना करें तो नहीं करना चाहिए था। अब ये इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखें सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग नज़रियाती लोग नहीं हैं। इन्होंने जाके अपना नज़रिया बेचा है उन लोगों को जिनको ये सीनियर दुकानदार कहते हैं और जिनको 15 साल तक ये बड़े ख़ास किस्म के कलमात से नवाजते रहे हैं और जिनके किरदार की ये गवाही देते रहे हैं कि ये लोग बाकिरदार नहीं हैं, इन्होंने मार्केट में अच्छा किरदार अदा नहीं किया। आज सिर्फ इनकी एक प्लानिंग कामयाब नहीं हुई। वो कौन लोग हैं? वो भी बात, वो साबका इत्तेहाद ग्रुप है जिनके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा हुआ। अब देखें उनके पास ये लोग चले गए, उनसे जाके अंडरग्राउंड ये सुलह कर चुके हैं। अब वो जो सीनियर साथी हैं, अब देखें इज़्ज़त ना करने की बात मैं आपको बताऊं कि वो जो सीनियर साथी हैं हमारे, बहुत मोस्ट सीनियर हैं, बहुत ही सीनियर हो गए हैं वो, तो वो ऐसे है कि उनसे जाके मार्केट का कोई मेंबर भी पूछे तो वो कहते हैं जी मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन जब कहीं पे सियासी एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले वो जो हमारे सीनियर मेंबर हैं वो कूद के बीच में आते हैं और अंडरग्राउंड साजिशें करते हैं, कभी फ्रंट पे नहीं आते। और आज भी इनके पीछे सारा वो ही चल रहे हैं। मार्केट में ये जितने पम्फलेट आए हैं वो हमें पता है जहाँ बैठ के लिखे गए हैं और हाजी साहब ने साइन किए हैं और साइन करके मार्केट में वो पम्फलेट दिए हैं। तो हाजी साहब सिर्फ एक मोहरे के तौर पे ना इस्तेमाल हो रहे हैं, एक मोहरा बने हुए हैं उनका। और बेसिकली ये सारी जो जितनी प्लानिंग साजिश है ये सारी इकट्ठी है। नहीं शायद भी ये बताएं, इतना ये इंतशार जो पैदा हो रहा है, ये सदारत की सीट में क्या कुछ मफादात हैं आपके? सदारत की सीट पे आपको कुछ मिलता है? यहाँ पर क्या मिलता है आपको? ये इतना इंतशार पैदा किया जा रहा है एक दूसरे को इतना इसका क्या मकसद? सदारत में क्या मिलता है आपको, ये भी आज बता दें। जी मैं गुजारिश करता हूँ भाई साहब, जब मैंने मार्केट में कारोबार शुरू किया था ना तो उस टाइम पे ना मैंने मार्केट में एक माहौल देखा था कि चंद लोगों की एक उजारादारी थी और वो सारी मार्केट को अपना महकूम समझते थे। खुद हाकम बने हुए थे, दूसरों को महकूम समझते थे। खुद ही कह लें किसी जगह पे कोई छापा डलवाया जाता था, कोई जली नोटिस भिजवाया जाता था और ख़ुद ही वहाँ पे बचाने पहुँच जाते थे। फिर वो बंदे को बुला के कहते थे कि लो बे तेरा काम कर दिया, तेरे सर पे हमने एहसान किया। फिर 4 दोस्तों को कहते थे जाओ इसके पास मिठाई लेके हमारे पास आए, हमारा शुक्रिया अदा करें। तो ये एक किस्म का ना सारा एक ड्रामा था जिसको मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में देखा और जबिल्लत नहीं थी अंदर, खून में वो चीज़ें नहीं थी। तो मैंने इनके सामने स्टैंड किया। वो स्टैंड करते करते आज मैं यहाँ तक आ गया कि मेरे आप किसी काम में जितनी गुफ्तगू मैंने की है इसमें 1% भी आप कोई दूसरी गलत बात जो है वो नहीं निकाल सकेंगे। और लिटरली देखें मेरा, अब आप कहते हैं ये सदारत का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं आई साहब, ये वेलफेयर का काम है। और विजन नज़रिया सिर्फ एक ही है कि देखें मैं यहाँ पे आया था तो बिल्कुल 2 हाथ 2 पैर लेके आया था, कुछ भी नहीं था। आज अल्लाह ताला ने एक अच्छी मार्केट में पोजीशन दी है, एक अच्छा कारोबार दिया, एक अच्छा घर दिया, एक अच्छा लाइफस्टाइल हमें दिया। तो देखें एक जानवर होता है ना जंगल में, अच्छे दोस्त भी दिए हैं। जी जी जी, वो तो लाजमी सी है, ये तो सरमाया है यार, ये तो मेरा सरमाया। तो एक जानवर होता है ना जंगल में, एक शेर है, तो वो भी यकीन करें जहाँ पे रहता है ना तो शेर वहाँ पे हिरन को नहीं खाता कि यार ये मेरे इलाके का हिरन है तो मैंने इसको कुछ नहीं कहना, मैंने बाहर जाकर शिकार करना। तो ये वो लोग हैं मैं समझता हूँ कि जिन्होंने वो शेर को भी पीछे छोड़ दिया, ये अपने इलाके में शिकार करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे जली नोटिस आए, जहाँ पे फ़र्ज़ करें ड्रेन रोड है, वहाँ पे 15 नोटिस आए एक दफ़ा। तो वो 10 लोग ना नोटिस ले गए तो हमारे वो सीनियर दुकानदार के पास पहुँच गए। तो उन्होंने नोटिस गिना, उन्होंने कहा यार ये 10 क्यों हुआ? मैंने तो 15 भिजवाए थे, तो ये 10 क्यों आए हैं? उन्होंने महकमे को कहा दोबारा भेजो नोटिस। और वो आई विटनेस है, अच्छा, सारे आई विटनेस हैं। बाद में फिर 15 नोटिस आए और फिर वो 15 के 15 लोग
लोग लेके वो सीनियर हमारे वो दुकानदार के पास आए, उसने नोटिस गिनती की है, उसने कहा हाँ आप ठीक है, 15 पूरे हैं, अब मैं इसका कुछ ये करता सीनियर ताजर कौन से हैं? सीनियर आप उनका भी वादे करते हैं, कौन से सीनियर हैं? हूं। वो छोड़े हैं, मतलब सारी मार्केट को पता, मैं नहीं कहना चाहता। देखें, मैं उनके लिए भी दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक देखें वो उम्र के इस हिस्से में है कि अल्लाह पाक उनकी हिदायत फरमाए, उनको नेकी की राह दिखाए और उनकी आखिरत अच्छी करे। आखिरत के लिए हम सबको फ़िक्रमंद होना चाहिए, हम सब ने जाना ऊपर, तो उसके लिए फ़िक्र करनी चाहिए। ये झूठ के और ये जो जली पाना ना, ये नहीं होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। जी सईद भाई आपके पास आते हैं, आप ज़रा बताइएगा इलेक्शन के हवाले से वहाँ पर जो खुद साख्ता वाला अल्फाज इस्तेमाल किया गया, क्या कहेंगे आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमान ज़रा मैं कुत्ते कादर मैं रोज़ा रखा है, जो रोज़ा लग रहा है अगे मैनू। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ, ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਚੋਈ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ, ਕਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਚੋਈ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਵਾਲ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਛੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ 5 ਦੀਆਂ 5 ਹੀ ਆਛੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 5 ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 6 ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸਸਪੈਂਸ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐ ਨਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਐਡੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੀ है शाहिद साहब ने जो है। जी नाज़रीन ये देखें तमाम तकबीर ग्रुप के मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं, हर बंदे ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जी नाज़र हमारे साथ ज़मान भट्ट साहब मौजूद हैं जो सेक्रेटरी नशो व इशाअत हैं तकबीर ग्रुप इलेक्ट्रिक मार्केट शालम के। उनसे जानते हैं कि वो आज वो क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा भट्ट साहब। छोड़ दें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मार्केट में इलेक्शन जो है वो काफ़ी पेंडिंग हो चुके थे, जिसके लिए सारे मेंबरान और मार्केट के दोस्त जो है ना परेशान थे कि इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरे ग्रुप की तरफ से जो डेट जो है वो नहीं दी जा रही थी।
इसलिए उनसे एक मीटिंग हुई जिसमें हम लोग कोई 5-6 दोस्त मिल के गए, जिसमें शाहिद साहब ने हमें कहा कि जी आप लोग बाइख्तियार हैं, आप लोग जाएं उनसे जाके बात करें और डेट लेके महीने की, 1.5-2 महीने जितने की भी वो डेट देते हैं ना, आप उसे फ़ाइनल करें। तो हम लोग 5 से 6 लोग थे, हम लोग मिल के गए हाजी खालिद साहब की दुकान पे उनसे डेट लेने के लिए, जिसमें हाजी खालिद साहब ने कहा जी कि डेट मैं आपको ख़ुद नहीं दे सकता, अभी मैं अपने साथियों से मुशावरत करूँगा, बड़े बुज़ुर्गों से मुशावरत करूँगा, उनसे जो है ना आज तकरीबन 4-5 बजे ना हम आपको बुलाएंगे मज़ीद, उसके बाद आपको डेट देंगे। तो 2-3 घंटे हम वेट करते रहे, खैर उनकी बात को हमने माना, मज़ीद वेट किया। फिर अज़मत शाह साहब की दुकान पे हम लोग गए डेट लेने के लिए, जहाँ पे 3 बुज़ुर्ग हमारे सीनियर सिटीज़न, हमारे बड़े दुकानदार जो हैं, जिनमें हाजी मकसूद साहब थे, मसूद साहब थे और अज़मत साहब थे। इन तीनों को इन्होंने मुकर्रर किया जी कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं मार्केट के, जो कि हमें डेट देंगे। उन्होंने 21 मई की डेट दी हमें 2022 कि भी 21 मई को इलेक्शन करवाए जाएंगे। हम लोग सिर्फ डेट देने की हद तक आप लोगों के लिए यहाँ पे हाज़िर हैं, साथ हैं। मज़ीद हम लोग आगे नहीं चल सकते, भी हमारी दुकानदारी के मामलात हैं, हम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते आपको। डेट देने की हद तक हम लोग आप लोगों के लिए हाज़िर हैं यहाँ। ये वो 3 बुज़ुर्गों ने, हाँ जी, ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, सब रिकॉर्ड किया गया था। और जिस पर हमारे खालिद भाई जो हैं गोजर इलेक्ट्रिक वाले, उन्होंने ये एतराज़ भी उठाया था। उन्होंने कहा जी ये 3 लोग सालिस नहीं हैं प्रॉपर के, आपकी तरफ से 3 ये सालिस होंगे और यही इलेक्शन करवाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने इन्हें सालिसीन में रखना है तो 3 सालिस हम लोग भी देंगे आपको, ताकि तकरी जो है वो बराबर की हो जाए मामला। जिस पर वो बहस वाला मामला छिड़ गया वहाँ पे। लेकिन एट लास्ट उन्होंने कहा, हाजी मकसूद साहब ने 2 से 3 मिनट का बयानिया होगा उनका, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम लोग आपके लिए हाज़िर हैं इलेक्शन की डेट देने तक, बाकी मामला जो है उन्हें हमसे दूर रखें। बस इन शॉर्ट ही मामला। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद दोबारा फिर हाज़िर होते हैं। 1-2 सवाल रह गए हैं और चंद ताजिर और रह गए, उन सवाल करते हैं। मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। जी वेलकम टू बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई, जो कि नायब सदर हैं इलेक्ट्रिक मार्केट तकबीर ग्रुप के। आइए उनसे जानते हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा, जब आप सालिसीन के पास गए थे, वहाँ पर क्या वहाँ पर तय हुआ, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा। पहले आपके तवज्जुह से और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप ये जो मार्केट में अभी जो माहौल चल रहा है इलेक्शन का, मैं इसमें आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। मैं ये मज़ीद कहना चाहूँगा कि आप काइंडली इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि हमारी जो मार्केट है 200-225 दुकानदार हैं, और मेरा ख्याल है इसमें अगर कोई फेयरली और इलेक्शन करवाना चाहता है तो इतने मसाइल नहीं होने चाहिए। ये आप भी समझते हैं कि 150-200 बंदों के इलेक्शन में इतने मसाइल क्रिएट होना, तो ये बदनीति पे मेरे ख्याल से मैं इसको समझूंगा। वो चाहे जिस तरफ से भी हो रही है, जिस साइड से भी हो रही है, मैं इसको बदनीति पे मुनहसिर समझूंगा। इसका मतलब नीयत साफ नहीं है। हाँ, क्योंकि मार्केट 200-225 बंदों का इलेक्शन को तो एक इतना कोई लंबा प्रोसेस है ही नहीं, ये हो जाना चाहिए। तो आपके तवज्जुह से ये मैं अपने तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा कि मार्केट के जो दुकानदार हैं, हम लोग यहाँ पे कारोबार करने आते हैं और इतना हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि हम अपना टाइम यहाँ पे ज़ाया करें, मार्केट में सियासी अमूर पे ज़ाया करें। इसलिए इस इलेक्शन को अब हो जाना चाहिए और इसको होने दिया जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। हाँ, अब आगे आपका क्वेश्चन। आपने सवाल मेरे से किया कि आप एक मीटिंग में गए और वहाँ पे सालसीन पे बात हुई। तो मैं शाहिद भाई के साथ अज़मत शाह साहब के ऑफ़िस में गया, वहाँ पे हमारी बात हुई सालसीन को लेके। तो आप मुझे एक आपसे मैं एक चीज़ यही जानना चाहूँगा कि कभी भी इस मार्केट में बेसिकली पहले थे 2 ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप और तकबीर ग्रुप। ठीक हो गया, तकबीर ग्रुप में डिवीज़न हो गई और एक हो गया तकबीर ग्रुप और एक हो गया तकबीर ग्रुप हाजी हालत। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं हाजी हालत ग्रुप के जो मेंबरान हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा जो इलेक्शन है, हमारे मार्केट के सीनियर जो कायदीन है, जो मेरे लिए मोहतरम है, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग इस इलेक्शन को मैनेज करेंगे,
सारा कुछ करेंगे। लेकिन इस पे उस दिन एक हमारा एक वैलिड क्वेश्चन उस दिन भी था और आज भी है, जिसको खालिद भाई गोजर इलेक्ट्रिक वाला और मेरा मौक़िफ़ इस बात पे एक ही था कि आप हमें शाह साहब एक चीज़ का जवाब दे दें कि क्या कभी पीटीआई नून लीग का या पीपल पार्टी का इलेक्शन करवा सकती है, या नून लीग पीटीआई का और पीपल पार्टी का इलेक्शन करवा सकती है, जिस पे वो खामोश हो गए। कि हमारा कहने का मकसद ये था कि एक सियासी ग्रुप किस तरह इलेक्शन को मैनेज करवा सकता है, उस पर हमारे हदशात होना आया। आप समझते हैं कि ये जायज़ है? कोई सियासी न्यूट्रल ग्रुप जो होगा वो इलेक्शन करवा सकता है। आप भी इस चीज़ को समझते हैं। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन अगर दो बंदों का इलेक्शन मैनेज करवा रही है तो वो नहीं करवा सकती, उस पर हदशात हैं। उस पर हदशात होना एक फितरतन अमल है, एक बात है। वो आपके सालसीन को नहीं मान रहे, आप उनके सालसीन की बात। अब हमने उनसे एक रिक्वेस्ट ये की थी, जस्ट एक रिक्वेस्ट है और ये और वैलिड हमारा ये पॉइंट है, रिक्वेस्ट भी है और पॉइंट भी है कि भाई 3 सालसीन अगर आपके ग्रुप के जो कि इत्तेहाद ग्रुप के हैं, ठीक हो गया, इत्तेहाद ग्रुप के और प्लस हाजी हालत ग्रुप के, अगर आपके 3 सालसीन हैं तो 3 सालसीन आप तकबीर ग्रुप शाहिद भाई इस ग्रुप से भी 3 सालसीन लें ताकि मामला बैलेंस हो और फ़हम व तफ़हीम के साथ हम इस मामला को अपने पाए तकमील तक पहुँचा सकें। लेकिन वो इस ग्रुप की तरफ से 3 सालसीन को लेना जो है, उसके लिए वो कह रहे थे कि हम सोच के बताएंगे या पूछ के बताएंगे, मतलब पूछ के जो भी है वट पूछ के बताएंगे। अगर अब इस चीज़ में ये है कि वो अगर वो 3 सालसीन उस ग्रुप के हैं तो जो बाय लॉ एक चीज़ बनती है तो 3 सालसीन इस तरफ से भी होने चाहिए, तभी किसी चीज़ें जो वो मैनेज हो सकती हैं। अगर मैं इसमें मज़ीद एक बात कहूँगा कि अगर आप सालसीन में अप एंड डाउन मतलब कमी बेशी रखेंगे तो वो भी मसाइल पैदा करेगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी हम 3 सालसीन दे देते हैं और आप 2 दें। जब किसी बात पे हमारा मतलब कि मसला फंस जाएगा तब क्या होगा, वो जो 3 सालसीन होंगे जो वो चाहे हमारे ग्रुप के हों चाहे उनके ग्रुप के हों, उनकी अक्सरियत हो जाएगी और वो फैसला उनके हक में हो जाएगा। आखिरी डेट क्या तय की गई इलेक्शन? आखिरी डेट इन्होंने तय की है 21 मई की। 21 मई की। इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि हमारा कोई इसके ऊपर मतलब एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है। 3 सालसीन अगर उनके हैं तो 3 सालसीन हमारे होने चाहिए। जी नाज़रीन, 2 पॉइंट है हमारा। जी नाज़रीन, 215 वोट, तकरीबन 215 वोट हैं तकबीर ग्रुप इलेक्ट्रिक मार्केट के। इलेक्शन 21 मई 2022 तय हो चुका है। इस हवाले से जानते हैं शाहिद साहब हमें इसका क्या नतीजा बताते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। ये हम शाहिद साहब से आखिरी सवाल करते हैं। जी शाहिद भाई बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस इलेक्शन के हवाले? अच्छा देखिए जी, इलेक्शन जो है वो किसी भी मार्केट का, किसी भी मुल्क का, किसी भी इदारे का वो एक हुस्न है। जब कोई वोटर अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करता है तो वो अपने लिए वो नुमाइंदा चुनता है जिसने आगे जाके उसकी नुमाइंदगी करनी है या उसकी वकालत करनी है। तो ये लोग जो इसमें डिले टैक्टिक्स खेलते हैं या इसको लेकर ऑन करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली ये उनकी कमज़ोरी की निशानी है। मैं ये समझता हूँ कि वो किसी जगह पे कमज़ोर है। हालांकि बात वो ये करते हैं कि जी हमारी जो जमात है बड़ी पॉपुलर हो रही है तो बड़ा ये है वो है। तो उनकी पॉपुलैरिटी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि उन्होंने भी माशाल्लाह 1-2 जलसे किए हैं और वहाँ पे जितने लोग आके बैठे थे वो मार्केट के ज़्यादा एम्प्लॉयज़ या हमारे ये जो पांडी हैं या जो रिक्शे वाले हैं, जो ये लोग आके ज़्यादा, उसमें मेजॉरिटी ये थी। वो हमारे पास सारी उनकी जो है वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो एक जलसा माशाल्लाह से हमने भी किया तकबीर ग्रुप ने, जिसने हकीकी नुमाइंदगी का हक़ अदा किया है मार्केट में। तो जब वो जलसा किया तो माशाल्लाह से हमने वहाँ पे समझ लें कि पहले 150 कुर्सियाँ लगाई थी कि यार चलें कुछ साथी हमारे साथ है, कुछ उनके साथ भी तो होंगे। तो वो 150 कुर्सियाँ देखते ही देखते फुल हो गई। उसके बाद हमने 40 कुर्सियाँ और लगाईं। तकरीबन 190 दुकानदार वहाँ पे आके बैठे और हमारे जलसे से पहले इन्होंने को हलीम की देगें बांटी, इन्होंने कीमे वाले नान बांटे और 7 लोगों को फ़ोन किए कि खाना अपनी दुकान पे बैठ के खाएं, आपको बाहर जलसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी दिन दोपहर का खाना तकसीम किया गया मार्केट में। लेकिन वो दुकानदारों पे आफरीन है, उन्होंने एक यकजहती का इजहार किया हमारे साथ आके, हमारे कामों को अप्रिशिएट किया।
जलसे में उन्होंने हमारे कामों की एक लंबी फहरिस्त पे हमारे शुक्रिया अदा किए। बल्कि हमारे वो फरहान भाई हैं जेसी केबल वाले, उन्होंने माशाल्लाह को शेर व शायरी भी बड़ी आला किस्म की वहाँ पे फरमाई, तो वो कैप्शन सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो देखिए, सवाल आपका ये है कि इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी अगर इलेक्शन को लेकर ऑन करता है तो वो गलत कर रहा है। अब बात ये आ गई सालिसीन की। देखें, यहीं पे आप इंसाफ का और मेरिट का पैमाना चेक कर लें कि जब एक बंदा कहता है कि मेरे 3 सालिस होंगे तो आपके 3 सालिस हम नहीं मानते, या उस पर्चे का बार बार हवाला देता है जिस पे साइन किए गए हैं। उस पर्चे में मैं आपको दिखाता हूँ, वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इन मेंबरान की मौजूदगी में इलेक्शन की डेट दी गई, ना कि ये सालिस है। सालिसीन का और इलेक्शन कमीशन का बाद में बैठ के हमने डिसीजन करना था। इन्होंने घुमाया इस तरफ, गुमराह इस तरफ लोगों को किया कि उस बात को घुमा के ना, डेट वाली बात के साइन को इन्होंने कहा जी कि यही सालिस है आपके और हमारे दोनों के। अब देखिए वो सालिस कौन है? जबकि वो डेट देने में सिर्फ उनका किरदार था। जी, किरदार था। इन्होंने कहा जी हमारे बड़े हैं, वो डेट देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप अपने बड़ों के पास ले जाएं, वहाँ पे जाके डेट दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब आप ये देखें, वो जो 3 मेंबरान हैं उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा हुआ है, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन फ़ाइट किया हुआ है। 1 वोट से वो इलेक्शन जीते थे, और उस टाइम पे मेरा ख़्याल है कि काफ़ी ज़्यादा जैली वोट बनाए गए थे उन्हीं दोस्तों की तरफ से। जैली वोट बने थे, गोदामों के वोट बने थे। और फिर वो जो सीनियर दुकानदार हैं हमारे, जिनका बार बार जिक्र हो रहा है कि जो वो सीनियर दुकानदार हैं, उन्होंने अपने बाहर एक फट्टा लगाया था, एक आर्जी काउंटर लगा के अपने मुलाजम का वोट बनाया था उन्होंने। अब वो लोग आज मुनसफ और सालिस बन रहे हैं, और हमने उन पर भी मान लिया चलो यार हमारे 3 बंदे रख लो, कोई बात नहीं, इलेक्शन हो जाए। मार्केट का वोट तो वोटरों ने ही डालना ना, जब हमारे 3 बंदे होंगे तो वो जाली वोट नहीं बनाने देंगे। हमारा सिर्फ मकसद ये था। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं कि हम आपके 3 सालिस नहीं मानते, फिर एक इंटरव्यू में हाजी खालिद साहब मान गए 3 सालिसों को। हम फिर गए वो मुनसफीन के पास, उन्होंने कहा जी हमारे 3 और आपके 2। मैं कहा जी अब इसका क्या मकसद है कि कहीं पे बात फंसेगी तो आप कहेंगे जी अक्सरियत राय से पास कर लो, हमारे 3 मेंबर हम पास कर लेंगे। बात ये है, देखें, इन चीज़ों से इलेक्शन नहीं जीते जाते। और मैं हाजी साहब को एक पैगाम देना चाहूँगा, हाजी साहब कभी भी बैसाखियों पे दूसरों के कंधों पे बंदूकें रख के नहीं चलती इलेक्शन में। ये आप मेरी बात को याद रखिएगा। आप जिस ग्रुप को छोड़ के गए हैं, ये ग्रुप मशावरत के साथ फैसले करने वाला था। आज कहाँ है, आज कहाँ है आपका वो मेरिट? आज आप तकबीर ग्रुप का नाम ले रहे हैं। तकबीर ग्रुप का मंशूर तो था मशावरत से फैसला करना। आप हाउस से उठ के भाग गए हैं। आपने हाउस में फैसला किया और बाहर जाके कहते हैं मैं नहीं मानता। उसके बाद हमें 40 के हाउस में बुलाया, एक हमारा बड़ा हाउस है जी, इन्होंने खुद इनवाइट किया कि जी छोड़ें आप वो 15 के हाउस को, आप 40 में आ जाएं। 40 में इनवाइट करके हम लोग एग्री करके हफ्ते बाद वो 40 से भी भाग गए। फिर कहते जी पूरी मार्केट में आ जाओ। इन्होंने पूरी मार्केट में जलसा करके हमें इनवाइट किया कि पूरी मार्केट का इलेक्शन लड़ो। हम पूरी मार्केट के इलेक्शन में भी आ गए। अब ये पूरी मार्केट से भी इलेक्शन का फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। शायद भाई ये अब ऊँट किस करवट बैठेगा, इलेक्शन को किधर लेके जा रहे हैं? क्या असल में बात यह है कि इन्होंने ना माजी में कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया हुआ जिसकी वजह से इनको बताने के लिए कुछ है ही नहीं इनके पास। मार्केट में वोटरों के पास जाएंगे, क्या बताएंगे जाके आपने क्या किया, कहाँ नुमाइंदगी का हक अदा किया। यहाँ पे कभी कोई कंस्ट्रक्शन या कोई ऐसा काम होता था तो महकमों ने नाक में दम किया होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसी रवायत कायम की है कि कोई महकमा मार्केट में चढ़ाई नहीं करता। हम उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, जो उनके जायज़ हक हैं हम उसकी बात करते हैं, अपने दुकानदार का हक दिलवाते हैं। आज 3-4 साल हो गए हैं जी, मार्केट में कोई छापा नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, और इसकी कोई वजह तो होगी ना। तो इसकी वजह यही है कि जो काम किए गए हैं मार्केट में वो तकबीर ग्रुप ने किए हैं। कुछ लोग इसका वो जैली कह लें क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनको मिलेगा नहीं। शायद भाई इलेक्शन की बात हो रही है, अब इलेक्शन की डेट तो डेट आपकी तय होगी 21 मई। क्या इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने किसी के साथ डिसाइड किया? एंड पे जाकर इसी पे भी आपका ना फटा हो जाए। देखें जी, इलेक्शन कमीशन में यही कह रहा हूँ कि मैं उनके बंदे भी मान बैठा हूँ जो इत्तेहाद ग्रुप के हैं, जो कि
टिपिकल हमारे एंटी हैं जो कि हमारे खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन ला, मैं उस पर भी इलेक्शन की खातर इलेक्शन हो जाए। क्या इलेक्शन कमीशन वही होंगे? जी, इलेक्शन कमीशन ये है कि 3 मुनसफ होंगे और 3 नीचे मुनसफ हमारे होंगे, वो फैसले करेंगे। 2 इलेक्शन कमीशन हम देंगे, 2 इलेक्शन कमीशन वो देंगे जो वोटिंग लिस्टें बनाएंगे और बाकी काम करेंगे। ये आपकी बात फाइनल होगी उनसे? जी नहीं, वो भी इस बात पे नहीं मान रहे। तो डेट मिली है, मुझे तो नहीं लग रहा आप आप इलेक्शन भी करा लें। अच्छा हाजी साहब, बात पता क्या है, देखें मैं तो भी अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ रहा। मैं अभी तक बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं अभी तक एक ही बात कह रहा हूँ कि मार्केट में इलेक्शन होना चाहिए। आप जानते हैं जहाँ पे इलेक्शन को लीगर ऑन किया गया है, जहाँ पे इलेक्शन में हर्डर डाली गई है, वहाँ पे कानून ने भी अपना रास्ता लिया है। नहीं, अगर 21 को इलेक्शन नहीं होते तो फिर आपने क्या रलाया अमल तैयार करना? जी, उसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। फिर ठीक है। उसके बारे में आप बेहतर समझते हैं। कई मार्केटों में जहाँ पे इलेक्शन को इस तरीके से पोस्टपोन की कोशिश की गई, वहाँ पे कानूनी इदारे हरकत में आए और उन्होंने फिर अपनी सुपरविजन में इलेक्शन करवाए। तो इलेक्शन तो देखें, इलेक्शन तो होना है, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। इलेक्शन तो होगा, कुछ भी हो। बात यह है कि इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से होगा और मार्केट में वो लोग नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे जिनको मार्केट चूज़ करेगी, जिनको मार्केट वोट दे के लेके आएगी, वो लोग नुमाइंदगी करेंगे। ये जो सिर्फ ये कहानियाँ सुनाने वाले हैं या खाली जो बातें हवाई करने वाले हैं, इनको मार्केट कभी सिलेक्ट नहीं करेगी। जी नाज़रीन, ये थे शाहिद असलम साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं तकबीर ग्रुप इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम के, और उनके साथ उनकी टीम के मेंबरान यहाँ बैठे थे जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। और आखिर में शाहिद असलम साहब का कहना है कि अगर 21 मई को इलेक्शन नहीं होते तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, कानून का दरवाज़ा खटखटाएँगे, जैसे दूसरी मार्केटों में होता है, हम भी वही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन उसामा के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़ लाहौर।